अगर आपके पास 50,000 रुपए के आसपास का एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इस पैसे को एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे आने वाले कुछ सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा फंड यानी कॉर्पस तैयार हो सके, तो दोस्तों फिनटेक एंड बैंकिंग्स के आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हर इन्वेस्टर्स के मन में एक डर बना रहता है। हर इन्वेस्टर्स यही चाहता है कि वो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे जहां उसका पैसा सिक्योर भी रहे और साथ ही साथ अच्छा रिटर्न भी मिल सके। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई के 4 ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो आपको सही फंड चुनने और बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेगा और जो आपको इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे को लॉन्ग टाइम्स में एक बड़े अमाउंट जैसे 1 करोड़ तक का फंड बनाने में मदद करेगा। हालांकि दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी यानी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। एसबीआई के ये चारों म्यूचुअल फंड में से कोई भी एक फंड आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप सही समय और सही पॉलिसीज के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन 4 फंड में से आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन टैक्स कटने के बाद कितना रिटर्न्स मिल सकता है और सबसे अहम सवाल आपके लिए कौन सा प्लान सबसे बेहतर रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हर दिन की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी और वैल्यू मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के लिए हम बात बता देते हैं जिन्हें लमसम प्लान के बारे में ठीक से पता नहीं है। लमसम प्लान क्या होता है और यह एसआईपी से अलग क्यों होता है। देखिए, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी छोटी रकम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसमें धीरे धीरे पैसा मार्केट में जमा होता है। वहीं दूसरी तरफ लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट्स को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लमसम का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी जब आपका पूरा पैसा पहले ही दिन से मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उससे कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा समय मिलता है और कंपाउंडिंग का असर भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ी चैलेंजेस भी होती हैं। अगर आप मार्केट के फॉल या डाउन के समय लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट के हाई लेवल पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब सवाल आता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए। जिन लोगों के पास अचानक कोई बड़ी रकम आई हो, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के फॉल और डाउन दोनों को समझता हो, जो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो और जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का हो। तो सबसे पहले हम जिस फंड के बारे में बात करेंगे वो है एसबीआई लार्ज कैप फंड। यानी यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लो रिस्क लेना चाहते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है कि यह एक लार्ज कैप फंड है, यानी यह आपका पैसा देश के टॉप 100 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। यह वो कंपनी होती है जो कई सालों से मार्केट में टिकी हुई है और अपने अपने सेक्टर्स के मार्केट लीडर माने जाते हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लार्ज कैप कंपनी आमतौर पर मार्केट के उतार चढ़ाव में छोटी छोटी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। अगर इसकी फंड साइज की बात करें तो इसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट तकरीबन 52,420 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को साफ साफ दिखाता है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 18.55% का सालाना रिटर्न्स दिया है। वही लॉन्चिंग टाइम से लेकर के अब तक तकरीबन 18 सालों में इसका सीएजीआर लगभग 15.44% रहा है। अगर इसकी टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। तो अगर आप सेफ्टी के साथ अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज के फंड आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। मान लीजिए आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता। अगर हम इस फंड की हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न 15.44% को मानकर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 10 साल में आपकी टोटल अमाउंट लगभग 2,10,152 रुपए के आसपास होता। और अगर आप इसे 20 साल तक होल्ड करके रखते तो यही पैसा बढ़कर के तकरीबन 8,83,276 रुपए के आसपास हो सकता था। और अगर आपने 25 साल तक का पेशेंस रखा होता
तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,10,831 रुपया से भी ऊपर पहुंच सकता था। और जब आप अपना फंड विड्रॉल करते तो उस समय आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो फिलहाल 12.5% है। टैक्स कटने के बाद 25 साल में 50,000 की इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू लगभग 17,60,831 रुपए के आसपास मिलता। अब आपको लग रहा होगा कि 25 साल में यह अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो हम आपको जिस फंड के बारे में बताने वाले हैं वो आपकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब हम बात करेंगे फंड नंबर 2 की, यानी SBI कॉन्ट्रा फंड की। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट से थोड़ा अलग सोचते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, यानी यह फंड अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर को कम दाम में खरीदता है, जो किसी वजह से टेम्पोररी तौर पर मार्केट की नजरों में नहीं होती, या फिर यूं कहें कि अंडर वैल्यू मानी जाती है। अब सवाल है कि 2026 के लिए यह एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? जब पूरा मार्केट कुछ चुनिंदा स्टॉक के पीछे भाग रहा होता है, तब यह फंड छुपे हुए हीरोज को तलाश करता है और उस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देता है। और अगर इस फंड का AUM की बात करें, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो तकरीबन 49,218 करोड़ रुपया है, जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। और अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें, तो ये SBI कॉन्ट्रा फंड ने लगभग 36%, ये 35.99 यानी कि 36% का शानदार CAGR रिटर्न्स दिया है। वहीं अगर आप पेशेंस इन्वेस्टर हैं और मार्केट के सेंसिटिव को सही होने का वेट कर सकते हैं, तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपके लमसम पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 16.68% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 साल में लगभग 2,33,648 रुपए हो जाता। वहीं 20 साल में यही पैसा बढ़कर के लगभग 10,91,827 रुपए के आसपास पहुंच सकता था। और अगर आपने इसमें 25 साल तक होल्ड किया होता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तकरीबन 23,65,000 रुपए का एक बड़ा फंड तैयार हो जाता। जब आप पूरा पैसा विड्रॉल करते, उस समय LTCG यानी लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कटने के बाद आपको लगभग 21,39,146 रुपए के आसपास अमाउंट मिलता। अब हम बात करेंगे तीसरा फंड के बारे में, यानी SBI मिड कैप फंड के बारे में। तो यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा ग्रोथ के साथ ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए SBI मिड कैप फंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि वो कंपनी जो अभी लार्ज कैप कंपनीज नहीं बना है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी बनने की राह पर है और जिनमें जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो अब सवाल यह है कि 26 के लिए यह फंड खास क्यों है? SBI मिड कैप फंड में आमतौर पर लार्ज कैप फंड से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। SBI मिड कैप फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 2026 में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। इस फंड का अगर AUM की बात करें, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो तकरीबन 221 करोड़ है। पिछले 5 सालों में इस फंड का एनुअल रिटर्न लगभग 26.07% के आसपास रहा है। यह फंड अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर 7 साल से लेकर के 10 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को होल्ड करके रख सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते हैं, तो यह फंड आपको पैसे को तेजी से ग्रो कर सकता है। अगर लॉन्च से लेकर के अब तक की बात करें, तो अब तक इस फंड ने तकरीबन 19.20% का CAGR यानी कि सालाना रिटर्न्स दिया है। तो चलिए अब देखते हैं इस SBI मिड कैप फंड में अगर आपने 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 19.20% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना हो सकता था? तो तकरीबन 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 2.9 लाख के आसपास पहुंच सकता था। 20 साल में यही पैसा 16 लाख से भी ज्यादा हो सकता था। और अगर आपने 25 साल तक का पेशेंस रखा होता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तकरीबन 40,35,000 रुपए तक हो सकता था। अब अगर 12.5% की LTCG टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में लगभग 35,46,000 रुपए के आसपास का अमाउंट बचता। अब हम बात करेंगे फंड नंबर 4 की। यह एक ऐसा फंड है जिसमें रिस्क भी है और हाई रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। यह फंड छोटी है लेकिन हाई पोटेंशियल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है।
ये वो कंपनी होती है जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है। तो सवाल ये है कि 2026 में इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो इस एसबीआई स्मॉल कैप फंड में हाल के समय में जबरदस्त रैली देखने को मिला है और एक्सपर्ट का मानना है कि सही रिसर्च के साथ चुनी गई स्मॉल कंपनीज फ्यूचर में शानदार रिटर्न दे सकता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक रहा है, लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखिए, जहां रिटर्न्स ज्यादा होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैप फंड में वोलेटिलिटी काफी तेजी से होती है, यानी कि मार्केट का उतार और चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इस फंड का अगर AUM की बात करें तो तकरीबन 35,244 करोड़ है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 25.11% का एनुअल रिटर्न्स दिया है, यानी सालाना रिटर्न्स दिया है। इस फंड में तभी लमसम इन्वेस्टमेंट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 10 साल से ज्यादा हो और आप शॉर्ट टर्म्स के उतार चढ़ाव को झेलने की हिम्मत रखते हो। तो अब देखते हैं कि अगर आपने 50,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता और रिटर्न 24.15% रहा होता तो 10 साल में 4,34,000 रुपए यानी कि 50,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आपको लगभग 4,34,000 रुपया बनता। वहीं 20 साल में 37,84,000 रुपया और 25 साल में 1,11,00,000 से भी ज्यादा और 12.5% LTCG टैक्स कटने के बाद आपको मिलता तकरीबन 98 लाख रुपया। तो यह हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला फंड है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म्स और मजबूत दिल रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह फंड है। तो दोस्तों ये है 2026 के 4 बेस्ट एसबीआई लमसम प्लान। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही फंड हो सकता है। तो इसका जवाब 3 चीजों पर डिपेंड करता है, आपका गोल, आपका टाइम हॉरिजन और आपका रिस्क प्रोफाइल, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इसमें एक आसान रूल समझ लीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है यानी कि 5 साल से लेकर के 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज कैप फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर है यानी कि 7 साल से लेकर के 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं यानी कि 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप चाहे तो अपने लमसम अमाउंट्स को इन चारों फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे जैसे 20% लार्ज कैप में, 20% कॉन्ट्रा और 20% मिड कैप में और 40% स्मॉल कैप में। तो दोस्तों आज हमने एसबीआई के बेस्ट लमसम प्लान्स को डिटेल्स में समझा है। याद रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। आपको इन चारों में से कौन सा फंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा या आप 2026 में किस एसबीआई फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर हाँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।